हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 21 अविकारी शब्द। बच्चों, अ और विकारी जिसमें विकार परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द के भेद, इसके 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। पहला हम करते हैं क्रिया विशेषण। सांप को देखकर पीयूष जोर से भागा। बिल्ली दबे पांव चलती है। भेड़िया दांत दिखाते हुए आगे बढ़ा। नमित बाहर खड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में जोर से, दबे पांव, बाहर और दांत दिखाते हुए आदि शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, अतः क्रिया विशेषण है। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम करते हैं पहले कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। वैभव बाजार से अभी लौटा है। राधा सदा मुस्कुराती रहती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कब हुई, यानी ये क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया के होने के काल यानी समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। कविता बाहर खेल रही है। सीढ़ियों से बंदर ऊपर चढ़ गया। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पास इत्यादि। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। गुंजन बहुत खांस रही है। इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिमाण, नाप तोल की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा यानी परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, उतना, इतना, केवल, जितना आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। चुटकुला सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हाथी झूमता हुआ चलता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये क्रिया कैसे हुई इसकी जानकारी दे रहे हैं। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अधिक जानिए, क्रिया विशेषण अविकारी यानी अव्यय शब्द होते हैं, इसीलिए वचन, लिंग, कारक आदि का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता। आओ दोहराएं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो अब आपकी बारी प्यारे बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करो। वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। डगमगाती हुई। कौआ खो खो करके हंसता है। खो खो। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। सांप रेंगता हुआ चला गया। पेड़ लड़की को झुक कर देखता है। तो ये शब्द हमारे क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरो। बाहर हवा बहुत डैश चल रही है। बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। भीष्म घूमने के लिए
डैश तैयार हो गया। भीष्म घूमने के लिए झटपट या एकदम तैयार हो गया। ताजे फल फटाफट बिक गए या हाथों हाथ बिक गए। नल से पानी डैश बह रहा है। नल से पानी धीरे धीरे बह रहा है। सभी बैठे थे कि बिजली एकदम या अचानक चली गई। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। और वाक्य प्रश्न 3, निम्नलिखित क्रिया विशेषणों को वाक्य में प्रयोग करो। भीतर, भीतर आज बहुत गर्मी है। खूब, हम सब बच्चे खूब हंसे। अचानक, अचानक बिजली गरजी और बारिश आ गई। परसों, परसों शायद हम दिल्ली जाएंगे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, पढ़ने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही आप उस ओर का वाक्य बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण छांटकर उनके भेदों के नाम लिखें। मेरे आसपास ही रहना, तो आसपास ये है आपका स्थानवाचक, ये स्थान का बोध करा रहे हैं। तो क्रिया विशेषण है आसपास और भेद का नाम है स्थानवाचक। खेतों की जमीन बहुत सूख गई। बहुत है क्रिया विशेषण शब्द और ये है परिमाणवाचक। तो ऐसे ही आप बाकी के कर सकते हैं वाक्य। प्रश्न 5, अंतर स्पष्ट करो। स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण और क्रिया विशेषण। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।